हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग इस टॉपिक के लिए है कि आखिर वो आपसे चाहते क्या है। सेपरेशन है, बात नहीं हो पा रही है, या बात करते हैं तभी ठीक से बात नहीं करते, क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी कमिटमेंट इशू पे थोड़ा एक गड़बड़ा आ जाते हैं, सब कुछ है। तो बेसिकली वो चाहते क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते रीडिंग। इससे पहले जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। और जिनको नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ, क्योंकि ये सब मेहनत या इतनी जो मदद चल रही है वो आप ही के लिए चल रही है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। Strength, Two of Wands, Eight of Cups, King of Wands, Temperance, the Fool, Four of Wands, Three of Pentacles, Knight of Cup, The Magician, yes, and the Hierophant। स्ट्रॉन्गली जो फील हो रहा है मुझे कि आखिर वो चाहते क्या है, एस ऑफ वाइंड वगैरह सब जो एनर्जी है, मुझे स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है कि चाहते क्या है। कि सबसे बड़ा चीज़ जो चाहते हैं, द हायरोफेंट, द बॉटम डेक की एनर्जी है नो, उससे लगता है कि फर्स्ट थिंग तो ये बिलीव करते हैं या ये अभी सोचने लगे हैं कि जो कनेक्शन है ना वो स्पिरिचुअल है डेफिनेटली। तो पहले इनको एहसास नहीं था कि ये कनेक्शन इतना स्पेशल क्यों हो, बट समाउ उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है एक स्पेशल कनेक्शन का, एक स्पेशल अटैचमेंट का। तो जिस तरह से वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आपको बारे में सोच रहे हैं, तो पहले तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कनेक्शन में एक स्पिरिचुअल लेवल पे लाइक ना मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि डेफिनेटली वो एक कमिटमेंट मैरिज की बात कर रहे हैं। लाइक ना बात इन द सेंस कि उनके मन में ख्याल आते हैं कि जैसे कोई ट्रिगर कर रहा हो उनको, जैसे कोई अंदर की आवाज़ हो, कोई एक डिवाइन गाइडेंस हो कि आपको इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना है, इस कनेक्शन के लिए कनेक्ट होना है। क्योंकि ये कनेक्शन इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे थे। जो आप सोच रहे थे ना कि भाई लवी डवी वाला प्यार है, या फिर मतलब एक गया तो दूसरा हो सकता है, या कुछ भी चीज़ जैसे ना कि इतना इजी है कि जैसे नॉर्मल दूसरे लोगों का होता है वैसे जो फील होता है ना कि भाई सिंपल कनेक्शन है। बट इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे जा रहा है, एक अलग स्पिरिचुअल लेवल है। इस कनेक्शन में आपका एक होना या अलग ही बात है, मतलब एक अलग ही स्ट्रेंथ है इस रिलेशन में, वो फील कर पाते हैं। तो ये बेसिकली अगर इन कार्ड्स की एनर्जी की बात करूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे फील हुई है वो है कि मैरिज रिलेटेड वो सोच रहे हैं कि जैसे एक स्पिरिचुअल यूनियन फील कर पा रहे हैं कि जैसे आपसे जब कनेक्ट होंगे तो लिटरली अपने आप को सोल कनेक्टेड फील कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो उनको फील हो रहा है कि आप है ना अपने आप में स्ट्रेंथ बनाए रखो ना, कोई भी चीज़ को आपने जैसे ना एक बहुत ज़्यादा
ज़रा भी कुछ हो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, और जो रोने धोने की एनर्जी है या अपने आप को कमज़ोर बनाने की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, आप स्ट्रेंथ बनो। मुझे स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि स्पेशली थर्ड पार्टी इश्यूज़ के वक्त या उसके दौरान या उसके वजह से आपने जिस तरह से अपने आप को जैसे कमज़ोर समझ लिया, अपने आप को जैसे बेचैन कर लिया, या फिर आपने अपने उनको जैसे घेरे में डाल दिया, जो कुछ केसेस में ना ऐसा कुछ जैसे इतना सिंपल नहीं था, या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पाए एकदम एकदम मजबूती से, कि आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं रखा, या अपनी कनेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए आपने जितना एक मतलब एक स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी वो दिखाए नहीं। तो वो चाहते हैं कि वो आप स्ट्रेंथ दिखाए, या आप अपने आप में इतना मजबूत हो जाए कि लिटरली वो चीज़ हो पाए। कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि यूनिवर्स भी उनको गाइड करिए किसी भी थ्रू, एंजल नंबर हो या स्पिरिचुअल वे से कनेक्ट होके, बट कुछ चीज़ें ना वो समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप अगर समझ पा रहे हैं कि अभी आप रीडिंग्स देखते हो तो आपको पता है कि एंजल नंबर क्या होते हैं और किस तरह से मैनिफेस्टेशंस वर्क करते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं से ग्राइडेंस तो मिलता है, कुछ चीज़ें सामने तो आती है, दिखती तो है, लेकिन उनको ये सब पता नहीं है अभी तक। जैसे कि उनकी प्रोसेस चालू है एक ग्रोथ की, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की, लेकिन वो अभी तक कंप्लीशन नहीं हुए। तो इस बात का जैसे एहसास नहीं है उनको कि क्या हो सकता है। तो ही इज़ वेटिंग कि उनकी जो ग्रोथ है धीरे धीरे से हो रही है, वो चीज़ों को समझने लगे हैं। वो चीज़ों जैसे कि वो एक जो नेगेटिव सिचुएशन में थे, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कनेक्शन खास है, और जो अभी जो मेरे पास है वो चीज़ सब कुछ है, लेकिन जो मेरे लिए खास बना है वो चीज़ अलग है। तो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो उनको मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे ना वो वक्त मांग रहे हो, एक वक्त मांग रहे हैं, एक थोड़ा एक वक्त दे दो, या फिर एक कोशिश करो कि आप थोड़ा शांत रहो, बैलेंस रहो, क्योंकि वही चीज़ उनकी एनर्जी पर भी अफेक्ट कर रही है। जितना आप बेचैन होते हैं, रोते होते हैं, वही चीज़ उनको भी अफेक्ट कर रही है। तो वो चाहते हैं कि पहले हम कुछ करें, लाइक नो अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो, वो गेन करें, और उसके बाद ही हमारी एक मीट हो, हमारी एक यूनियन हो। ये स्ट्रांगली अपने कनेक्शन को सोचते हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप भी जैसे ना कि अपनी पावर में आ जाओ, अपनी लाइक ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ या फिर सोल स्ट्रेंथ को पहचानो और अपने काम के ऊपर फोकस करो। ये बेसिकली है। वो चाहते हैं कि आपसे डिस्कस करना कि ये जो प्रॉब्लम्स है आपके बीच में, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, कितने सारे जो डिफरेंस है, और स्पेशली थर्ड पार्टी इशू, जहाँ पे सपोज पेरेंट्स और थर्ड पर्सन एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो उस चीज़ में जैसे ना वो डिस्कस करना चाहते हैं कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करना है, ना कि किसी एक चीज़ के लिए डिसीजन लेना है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है कि वो चाहते हो कि वो दो नाव पे सवारी करे, बट उनको पता है कि ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होगा, बट चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए वो सोचना चाहते हैं। अभी इसमें है ना कि वो, ये मैं बता रही हूँ कि ये उनकी सोच हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सही या गलत की बात नहीं है। चले, मैंने कहा कि उनकी ये सोच हो सकती है। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, आपकी तरफ ऑफर हो, वो आपको बात करे, कॉल मैसेज करे, आपसे मिलने आए, लिटरली आप लोग का एक मीटिंग हो, एक सेलिब्रेशन हो। कुछ तो शादी की बात से लेके भी उनकी ख्यालात है, लेकिन कुछ चीज़ के लिए जैसे रुके हुए हैं कि कुछ चीज़ लाइक कुछ कहाँ से निकलना है, कहाँ से कुछ कंप्लीट करना है, कहाँ पे एक ग्रोथ के लिए फोकस करना है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। तो उसके लिए जैसे ना एक वक्त मांग रहे हो, कुछ चीज़ के लिए एक खुद में जो एक स्ट्रेंथ है ना कोई डिसीजन लेने की, उसके लिए जैसे वेट कर रहे हो, वो वाली एनर्जी है। वो धीरे धीरे से अपनी सोच में कायम होते जा रहे हैं, डिसीजन में कायम होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले उनको लग नहीं रहा था कि कैसे मैसेज करूँ, कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ वाली एनर्जी थी, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत बढ़ा रहे हैं, वो वाली चीज़ है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि जस्ट गिव मी टाइम। वो वाली चीज़ मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है कि ये खास करके ना टाइम मांग रहे हैं, एक नई शुरुआत मांग रहे हैं। जो भी आपके बीच में मनमुटाव हुए हैं, तो वो चीज़ में ना ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करें, वो चीज़ को समझे एक्चुअली, और वो सब चीज़ मतलब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, या उस वक्त क्या हुआ था,
क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या क्या झगड़े हुए थे, उसकी रीज़न क्या है, वो चीज़ समझे। ये चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपनी अपनी एक डिवाइन ताकत हो या फिजिकल ताकत हो, या हर जैसे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे ना कि हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं कि आपने जैसे अपने आप हाल ही बिगाड़ दिया हो, जैसे कि आपने बहुत ही ज़्यादा एक मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि या तो आप बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हो या तो ज़्यादा वेट गेन कर रहे हो। तो वो चीज़ दिखता है कि आप ना अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, आप अपनी जैसे ना हेल्थ की आपने बहुत ज़्यादा एक ना ख़राब की है। तो वो चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखो, अपनी केयर करो, वो वाली एनर्जी है। वो चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना, मिलना, वो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये है ना कहीं दूर जाके आपके साथ बसना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, कुछ ट्रांसफ़र हो या कहीं दूसरी जगह जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ताकि आपको लेके कहीं दूर चले जाए। नई शुरुआत है, लेकिन अभी वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपसे चाहते हैं कि बस आप वक्त दे दो, आप अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करो, सो दैट कि इनको भी वो स्ट्रेंथ आ जाए, कि विश्वास आ जाए कि हाँ चलो जो कर रहे हैं वो सही होगा। और बस चीज़ें वर्क होने के लिए जैसे कुछ एक वक्त है, कुछ स्ट्रेंथ चाहिए, वो वक्त मिले, आप उनके साथ रहो मिलके। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन हो सकता है क्या वो, या फिर है ना किसी चीज़ में जैसे उनकी एक ग्रोथ चाहते हैं, तो वो चीज़ में जैसे साथ चाहते हो कि आप उनका साथ दे दें। मुझे इनके साइंस में ना समाव ऐसा जेमिनी और लियो, एरीज, ये बहुत ज़्यादा से स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि टॉरस, बट साइंस सभी है, साइंस सभी है। जैसे पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैंड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द फूल, और ये सब देता है कि एक पाइसेस की एनर्जी भी है जहाँ पे इंसान है ना डीपली सोच रहा है, डीपली। सजिटेरियस है, धनु राशि, कब्स की एनर्जी है जहाँ पे कैंसर स्क्योर पे पाइसेस है। तो साइंस है ना, सभी है ये साइंस। सोड नहीं है, बट यस जैसे कि मतलब साइंस एक्चुअली टैरो तो अबाउट एनर्जीज है, बट मतलब ऐसा लग रहा है कि एरी एनर्जी भी है, जैसे कि किसी इंसान की थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रही है एक डीप लेवल पे, सोच चेंज, सोल लेवल पे कनेक्शन, इंट्यूशन उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू या कहीं पे थ्रू उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा है। बस वो अपनी पावर में आना चाहते हैं, धीरे धीरे से ऐसे ही हो रहा है। एक मुझे स्ट्रांगली फील डिवाइन टाइम आ रहा है आपके केसेस में, इसीलिए तो एनर्जी है ना जहाँ पे बैलेंस होने की बात हो रही है, आपको भी उनको भी। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये ना न्याय, मैंने कहा ना कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उस बात को वो भी बिलीव करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो बैलेंस ऑफ एनर्जी, लेकिन आप वो चीज़ को समझो, जैसे कि एक सोल, मतलब उनको शायद किसी चीज़ का पता नहीं है, नो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, बट एक सोल टू सोल कनेक्शन करना चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन ऐसा है ना, तो उस चीज़ को समझने के लिए एक वक्त दे दो, उस कनेक्शन के लिए मेरी एनर्जी दे दो, वाली एनर्जी है। यूनियन करना चाहते हैं, इसीलिए स्पिरिचुअल यूनियन की मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। और जैसे कि डिवाइन टाइम आ रहा है, वर्दीनेस, ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ समझो। वो तो समझ चुके हैं कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हो, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि आप अपनी कदर करना कब सीखोगे, कब जानोगे कि आप में क्या कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप कितने खास हो, कितनी मतलब एक खास बात है आप में, आपकी जैसे एक वर्थ है जो आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। वो उनको बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ है। तो आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की वैल्यू करो, अपनी कदर करो, अपना ख्याल रखो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना जैसे अपनी हेल्थ ख़राब की हो। फॉरगिवनेस, तो वो चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगे। बहुत गिल्ट है, जो भी किया, जो भी हो रहा है, आपको दुख दे के आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, आपके लिए साथ नहीं दिया, हर चीज़ जैसे बहुत गलती हो गई, लेकिन उस चीज़ की जैसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगे।
एंड कंपैटिबिलिटी। तो लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाहते हो कि ये कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के लिए जो है ना वो बढ़ती रहे, एक दूसरे को समझने का, अंडरस्टैंडिंग करने का, वो जो सब चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने का वो मैटर बढ़ता रहे। क्योंकि कुछ चीज़ें में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या कुछ भी चीज़ की वजह से हुआ नहीं है कि सपोज फाइनेंशियल स्टेटस हो या कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने तो हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। कुछ दुनियादारी के प्रॉब्लम्स की वजह से जो समझ नहीं पा रहे, वो सब चीज़ हो जाए, कुछ चीज़ों का सोल्यूशन निकल, ये वो चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।